हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है, जिसमें आप 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली का वीडियो का पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो भी मिलेगा, आपको डेली का पीडीएफ भी मिलेगा, और आपको दोस्तों एक भी करंट अफेयर्स, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, नहीं छूटने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का उद्घाटन जो है विजय कुमार सिन्हा, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किया है। महोत्सव में 700 किसानों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार के 13.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसल की खेती हो रही है। तो ये बिहार के देखिए बागवानी महोत्सव जो है पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, विधान परिषद में विपक्ष के दल का विरोधी दल का नेता राबड़ी देवी को चुना गया है। राजद की ओर से विधान परिषद में विरोधी दल का नेता राबड़ी देवी तथा सुनील कुमार सिंह को मुख्य सचेतक बनाया गया है। विधान परिषद की सभापति जो है अभी देवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं इसमें। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। पंडित मदन मोहन मालवीय 2024 पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय 2024 पुरस्कार से डॉक्टर बीरबल झा को सम्मानित किया गया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर बीरबल झा को उनकी बौद्धिक, शैक्षणिक क्षमता और सामाजिक सेवा के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार में पहली बार आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? देखिए दोस्तों, बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। जहानाबाद की मोनिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता है तथा जहानाबाद के ही अमन मेहता ने रजत पदक जीता है। बालक तथा बालिका वर्ग दोनों में विजेता जो है महाराष्ट्र की टीम रही है। बिहार के अगर खेल मंत्री की दोस्तों बात की जाए तो बिहार के खेल मंत्री जो हैं वो अभी सम्राट चौधरी हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अमिताभ यश को एडीजी यूपी का एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है? देखिए दोस्तों, इसमें यूपी छूट गया है, उसको ध्यान दीजिए। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले अमिताभ यश को उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले अमिताभ यश को उत्तर प्रदेश पुलिस का एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में कचरे से ट्रॉली बैग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए खरीक प्रखंड के तिलधी निवासी नंदीकेश जो है ट्रॉली बैग की यूनिट बियादा की मदद से स्थापित कर रहे हैं। कैमूर के किस युवा लेखक को गोल्डन बुक्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले युवा लेखक गौरव तिवारी को उनकी पहली किताब लव दैट लास्टेड फॉर एवर के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, कैमूर के युवा लेखक गौरव तिवारी को उनकी पहली किताब लव दैट लास्टेड फॉर एवर के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के कितने जिलों में प्रवासी कामगारों के लिए पंजीकरण केंद्र खोलने का निर्णय जो है बिहार कौशल विकास मिशन ने रखा है? तो देखिए दोस्तों, बिहार कौशल विकास मिशन ने बिहार के 10 जिलों में प्रवासी कामगारों के लिए
पंजीकरण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों हवाई अड्डा परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। कोच्चि एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है दोस्तों? तो वो कोच्चि एयरपोर्ट है। ठीक है, और इसमें जो है बीपीसीएल उसकी मदद कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। दोस्तों केरल ही वह राज्य है जो जिसकी देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर। देखिए दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। तो देखिए दोस्तों यह भी याद रखिए कि गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम जो है वह निरंजन शाह स्टेडियम बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों असम में गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों सहित 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार जैन ने। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय जैन एक योग्य चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। रेलवे अगर मंत्री बात की जाए तो अश्वनी वैष्णव है, यह संचार मंत्री भी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। तो आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए दोस्तों भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और निर्मला सियोराण पर भी डोपिंग रोधी नियमों के लिए उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो देखिए दोस्तों साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास आईआईटी जम्मू द्वारा किया गया है। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। ये अपनी तरह का पहला और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित कैरियर का 212वां छक्का लगाते ये उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। BCCI के प्रमुख जो अभी हैं वो रोजर बिन्नी है। ICCI के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। उप अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। CEO JF LRD और महाप्रबंधक वसीम खान हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। PM मोदी किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो असम में दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहट असम में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च की है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो निखिल जोशी बने हैं दोस्तों। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 15 फरवरी 2024 को बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति का उद्देश्य देश में कंपनी के ऑपरेशन को मजबूत करना है और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में तेजी लाना है। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन निर्माण की बिक्री करता है। संगम डिजिटल ट्विन नाम की पहल की शुरुआत किस विभाग ने की है? तो दोस्तों दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन नाम की पहल की शुरुआत की है। इस नई पहल का उद्देश्य आइडियाज को सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म करना, अवधारणा और कार्यान्वयन के बीच की गैप को कम करना, बुनियादी ढांचे में एडवांसमेंट को बढ़ावा देना। दूरसंचार विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। मौजूदा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? तो दोस्तों इंडोनेशिया में हुए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी जीत का दावा किया है। 72 साल के सुबियांतो पूर्व आर्मी जनरल और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति होंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियाई है। 2023 की बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का प्रतिष्ठित खिताब किस बैंक ने जीत लिया दोस्तों? तो साउथ इंडियन बैंक ने 2023 की बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो और साइटेशन में साल की बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। IBA का पूरा नाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है जिसका गठन 26 सितंबर 1946 को हुआ था। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एक प्रमुख प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका मुख्यालय भारत के केरल के त्रिशूर में है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वो रविचंद्रन अश्विन है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं।
उनसे पहले अनिल कुंबले ने 105 मैचों में उपलब्धि हासिल की थी। अश्विन 98वें टेस्ट में 500 विकेट तक पहुंचे हैं। सेवानिवृत्त श्रीलंकाई महान मुथिया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन लियोन हैं, जिन्होंने पिछले साल 517 विकेट के साथ उपलब्धि हासिल की थी। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो नेपाल में दोस्तों। 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन काठमांडू में शुरू हो गया है। एक और दुनिया संभव है के बैनर तले आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड सोशम फोरम नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक सभा है जो पहली बार ब्राजील में आयोजित की गई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो दुबई में दोस्तों। शहरी परिवहन में क्रांति लाने के लिए एक अग्रणी कदम उठाते हुए दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते दुबई को इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सियों और वर्टिपोर्ट्स के शहरी व्यापी नेटवर्क को तैनात करने में अग्रणी बनाने में सक्षम बनाते हैं। किस राज्य के करौली में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो राजस्थान के दोस्तों। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। राजस्थान खान विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली, टोडूपुरा और लिलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दोस्तों, राजस्थान की खेतड़ी में चांदी भी पाया जाता है। तो दोस्तों, यह रहा 16 से 17 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।